अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक नया लेस का डिज़ाइन लेके आई हूँ अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए। बहुत ही इजी है, हम एक ही कलर से बनाएंगे आज का डिज़ाइन। और ये आप देख सकते हैं मैंने बारीक वाला सिल्की थ्रेड लिया है, बट मैं इसकी 3 लेयर्स बनाऊँगी और मैं आपको सिखाऊँगी अगर हमारे पास एक ही कलर की एक ही नलकी है तो हम इसके साथ 3 लेयर्स कैसे बना सकते हैं। और इस डिज़ाइन के लिए, इस थ्रेड के लिए 3 लेयर्स के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस एक ही नलकी की, मेरे पास एक ही नलकी है और मुझे ये वाला कलर रिक्वायर्ड था जिसके लिए मुझे 3 लेयर्स चाहिए। तो 3 लेयर्स मैं कैसे बनाऊँगी। सबसे पहले मैं यहाँ से इस तरह से हम अपना थ्रेड ले लेंगे और इसको डबल करेंगे। कुछ इस तरह से डबल करना है, ये वाली चीज़ पकड़ के। डबल करने के बाद हम यहाँ पे, ये इसका सिरा है और यहाँ से हम इसको एक बार फिर से डबल ट्रिपल करेंगे, ट्रिपल हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, ये जो हमारा पहला वाला हमने डबल किया है इसमें से हम इस थर्ड वाली जो हमारी लेयर है उसमें से हम इसको ऐसे करके निकालेंगे बाहर। कुछ इस तरह से, क्योंकि जो कि नलकी के साथ वाला थ्रेड है वो कुछ इस तरह से हम इसको निकालेंगे और इस तरह से हम इसको बढ़ाते जाएंगे और ये हमारी 3 लेयर्स हमारे पास आ जाएंगी एक ही कलर में, एक ही नलकी के साथ। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फिर से इधर 1 रह जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 2 लेयर्स हमारे पास आया है, ये 3 लेयर्स थे ना, तो इस 2 लेयर्स के अंदर से एक थर्ड वाली जो हमारी नलकी के साथ वाला धागा है उसको फिर से ऐसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम निकालते जाएंगे और हमारे पास इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी और ये हमारे पास 3 लेयर्स में थ्रेड आता जाएगा। और फिर इसके साथ हम अपना काम करते जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी काम करते करते हमारे डिज़ाइन बनाते बनाते हमारे पास ख़त्म हो गया है 3 लेयर्स, तो हमें नेक्स्ट इसको कैसे कैरी करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक सिरे वाला धागा है हमारे पास और एक हमारे पास जिसको हमने डबल किया है। तो ये 3 लेयर्स हमारे पास आ गई हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे स्लिप नॉट लेते हुए। एज़ यूजुअल जैसे हम पहले लेते हैं वैसे ही स्लिप नॉट ले लेंगे आप। इस डिज़ाइन में हमें किसी किस्म की बेस रो की ज़रूरत है नहीं, बट अगर आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है या आप बेस रो बनाना पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि ज़्यादा नीटनेस आपको अच्छी लगती है, तो फिर आप बेस रो बना सकते हैं 1 चेन या 2 चेन के साथ। सो हमने सबसे पहले स्लिप स्टिच ले ली है और इसको हम अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे कर देंगे। ये हमारे पास 3 लेयर्स हैं सिल्की थ्रेड की, आप देख सकते हैं। ये इससे बहुत ही अच्छा काम होता है 3 लेयर्स के साथ हमारा, और थिकनेस आती है हमारे डिज़ाइन में और ये अच्छा लगता है। आप इसको कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं। सिंगल क्रोशे के साथ ही 2 चेन ले लेनी है। 2 चेन हमारे पास डबल क्रोशे की काउंटिंग दे रहा है, तो हमें यहाँ पे 4 डबल क्रोशे चाहिए सेम गैप में। ये हमारा 2 डबल क्रोशे हो गया, ये 3 डबल क्रोशे और ये हमारा 4 डबल क्रोशे। 4 डबल क्रोशे हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमें 4 चेन बनानी है। 1 2 3 4। ये देखें आप, इसकी लुक भी बड़ी अच्छी आती है 3 लेयर्स के साथ। 4 चेन ले लिया हमने, हमारे पास 4 चेन आ गया। तो हम इसको पलट लेंगे बैक साइड पे और फिर जो हमारा फर्स्ट वाला वेरी फर्स्ट 2 चेन वाला स्टिच था उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। कुछ इस तरह से 2 चेन लेते हुए फ्रंट पे वापस आ जाएंगे। 2 चेन लिया, डबल क्रोशे का बल लिया, हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे हम यहाँ पे इस वाले गैप में। ये जो हमने 4 चेन का गैप बनाया है, यहाँ पे 2 चेन प्लस हाफ डबल क्रोशे बनाया कुछ इस तरह से 1 टाइम। और जो हमने फर्स्ट पे हाफ डबल क्रोशे बनाया है उसके ऊपर हम लेंगे 3 चेन का पीकोट। 1 2 एंड 3 चेन हो गया और इसके क्रॉस में हाफ डबल क्रोशे के क्रॉस में ही इसको सिंगल क्रोशे कर लेंगे। और साथ ही हमें नेक्स्ट 6 बार मज़ीद हाफ डबल क्रोशे बनानी है, यानी कि हमें टोटल 7 हाफ डबल क्रोशे चाहिए। यहाँ पे ये हो गया 2 3 4 5 6
और 7 7 हाफ डबल क्रोशे प्लस 2 चेन और प्लस हमने फर्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर अपना पीकॉट बना लेना है 3 चेन के साथ ही हम डबल क्रोशे का बल लेंगे और फिर से सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास यहाँ पे थ्रेड, मैं आपको बताऊंगी यहाँ से हमें इसको कैसे बढ़ाना है। अपनी 3 लेयर्स में डबल क्रोशे का बल लिया और कुछ हमने थोड़ा सा 1 इंचज़ का डिस्टेंस लेना है इस वाले डिज़ाइन में, क्योंकि हमें यहाँ पे 4 डबल क्रोशे है तो 4 डबल क्रोशे का ही डिस्टेंस आगे बनेगा, नहीं तो आपका डिज़ाइन लूज हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप अपना फिंगर रख के अपना डिस्टेंस ले सकते हैं, या फिर आप निशान लगा लें, या फिर आप जो डिस्टेंस आप फर्स्ट टाइम में ले लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पे फिर से मैं एक ही जगह पे एक ही स्पेस में 4 टाइम डबल क्रोशे बनाऊंगी, 2 3 एंड 4। यहाँ पे हमारा ये वाला थ्रेड यहाँ पे 3 लेयर्स ख़त्म हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये फोल्डिंग वाला थ्रेड है यहाँ पे, इसमें से हम ये सिंगल लेयर को गुजारेंगे और फिर से खींच के हम इसको लंबा करते जाएंगे इस वाले, ये जो हमारे पास नलकी के अंदर थ्रेड है उसके साथ। इस तरह से हमारी ये 3 लेयर्स फिर से रेडी हो जाएंगी और इसी तरह हम आगे इसको बढ़ाते जाएंगे और अपना डिज़ाइन कंप्लीट करते जाएंगे। यहाँ पे 4 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया हमारे पास। 4 चेन ले लेनी है इसके ऊपर, 1 2 3 4 4 चेन ले लिया। बैक साइड पे चले गए हम, इन 4 चेन को हमने यहाँ पे इस वाले गैप में सिंगल क्रोशे कर देना है। बैक साइड पे सिंगल क्रोशे करते हुए 2 चेन लेती हैं। 2 चेन लेते हुए हमने फ्रंट पे वापस आ जाना है। फ्रंट पे जब हम वापस आएंगे तो हाफ डबल क्रोशे के बल के साथ हम यहाँ पे ये जो 4 चेन का गैप है इसमें हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 7 टाइम, और जो फर्स्ट वाला हाफ डबल क्रोशे होगा उसमें हम बनाएंगे 3 चेन का पीकॉट, 1 2 3। टू हाफ डबल क्रोशे, 3 4 5 6 एंड 7 हाफ डबल क्रोशे हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन की लुक आएगी। साथ ही हम डबल क्रोशे का बल लेंगे और जितना हमने डिस्टेंस फर्स्ट पे लिया था सेकंड पे भी हम इतना ही डिस्टेंस लेंगे। कुछ इस तरह से मैं डिस्टेंस ले रही हूँ अपने फिंगर के हिसाब से। आप अपने डिज़ाइन के या फिर अपने थ्रेड के हिसाब से ही अपना डिस्टेंस लेंगे। अगर आपके पास बारीक वाला थ्रेड है तो ये डिज़ाइन कदरे छोटा लगेगा और छोटा छोटा बनेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। सो आप जब फर्स्ट वाला फ्लावर कंप्लीट कर लेंगे, सेकंड वाले पे आएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको डिस्टेंस कैसे लेना है। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये 3 रोज़ ख़त्म हो गई हैं, तो मैं क्या करूँगी, ये फोल्डिंग वाला थ्रेड है जो और सिंगल थ्रेड है, ये सिंगल थ्रेड जो हमारा है ये हमारे नलकी के साथ वाला थ्रेड है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो फोल्डिंग वाला थ्रेड है इसके अंदर से ये सिंगल वाला थ्रेड निकालूंगी और खींच लूँगी जितना मुझे चाहिए होगा। फिर से अगर आपको एक बार ही इसको खींच के अपनी किसी दूसरी इसी नलकी के ऊपर आप लपेट लेंगे, बट हमें आइडिया नहीं होता कि हमें कितना थ्रेड चाहिए, तो हमें ये वाला प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है। इससे कोई इशू नहीं है और इसमें हमारे डिज़ाइन में कुछ मसला नहीं आता। ये 3 रोज़ हो गई मेरे पास फिर से, तो मैं अपना डिज़ाइन आगे फिर से बनाऊँगी। ये हमारे पास 3 डबल क्रोशे और ये यहाँ पे 4th हो गया, 1 2 3 एंड 4 चेन लेते हुए हमने बैक पे चले जाना है। ये जो हमारे पास डिस्टेंस होगा ये वाला प्लेस है जो हमारे पास, इसमें हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। वापस आ जाना है 2 चेन लेते हुए, 1 2, और इस वाले गैप में हमें 7 टाइम हाफ डबल क्रोशे बनाना है विद 1 पीकॉट के साथ। आप देख सकते हैं आपने डिस्टेंस इसी हिसाब से लेना है। अगर आप कॉटन थ्रेड से बनाएंगे, पैराशूट के थ्रेड से बनाएंगे तो थोड़ी सी आपकी डिस्टेंस में डिफरेंस आ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आपका सेम मेरे जैसा ही डिफरेंस बने और साइज़ बने। थ्रेड की जो मोटाई होती है वो बहुत मैटर करती है आपके डिज़ाइन पे। इसी डिज़ाइन को अगर आप सिंगल लेयर से बनाएंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट लुक आएगा, और अगर इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से बनाएंगे
तो वो मज़ीद डिफरेंट लुक आएगी उसके साथ। आप इसी डिज़ाइन को पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप 4 साइडेड बना रहे हैं तो आपने लास्ट स्टिच 4 साइड कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट वाले के साथ अटैच करना है और फिर हमने स्लिप स्टिच करते हुए उसको अटैच कर देना है और फिर उसको कट ऑफ करना है। मैं इसकी लेंथ कंप्लीट करके आप बताती हूँ, आपको थोड़ा सा शो करती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक, ताकि आपको समझ में आए। और आई होप कि आपको ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अगर हमारे पास एक ही नलकी है एक ही कलर के साथ और हमें 3 थ्रेड्स चाहिए, 3 लेयर्स चाहिए, तो हम कैसे ईजीली इसी के साथ हम काम कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हम ये वाला फर्स्ट 3 लेयर्स ले लेंगे एक सिरे से पकड़ के जब, तो फिर हम इसको इसके अंदर से निकालते हुए ऐसे खींचेंगे तो हमारे पास मज़ीद 3 लेयर्स बनती जाएंगी। इसी तरह से हम इसको रिपीट करते हुए अपना डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। मैं आपको शो करती हूँ थोड़ा सा डिज़ाइन और भी कंप्लीट करके। आप डिज़ाइन की लुक देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना है और बहुत ही प्यारा लगता है। और थ्रेड क्योंकि हमने 3 लेयर्स लिए हैं उसकी वजह से इसमें नीटनेस भी ज़्यादा आती है। सेम डिस्टेंस के साथ बनाना है। अगर आपको डिस्टेंस में मुश्किल है तो आप इसके लिए बेस रो बना सकते हैं, तो आप इजीली आप कोई भी डिज़ाइन अपने हिसाब से बना सकते हैं अगर आप बेस रो बना लेते हैं तो। ये इसका बैक है, इसमें किसी किस्म का कोई मैस नहीं है, किसी किस्म का कोई मुश्किल वाला स्टिच नहीं है। सेम बहुत रोज़ हम बनाते हैं सेम स्टिचेस को यूज़ करते हुए नए नए डिज़ाइन। आप भी ट्राई किया कीजिए, बहुत आसान होते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो हमने पीकॉट बनाया है इस पे हम अपना मोती पर्ल क्रिस्टल का मोती कुछ भी ऐड कर सकते हैं और आप इसको नई लुक दे सकते हैं। अपनी बच्चियों के फ्रॉक पे बनाएं, दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं, गले पे, दामन पे, कहीं भी बनाएं, बहुत अच्छा लगता है डिज़ाइन। और अपने आउटफिट्स को खूबसूरत बनाएं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा और मेरी प्यारी प्यारी बहनों को समझ भी आया होगा। बहुत ही इजी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।